एंड नेक्स्ट टॉपिक है सिनकोप। सिनकोप में क्या होता है कि सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। 3 टाइप्स हैं। रिफ्लेक्स सबसे कॉमन है, जिसमें कॉमन फेंट आ जाता है, वेसोवेगल रिफ्लेक्स, या फिर कैरोटिड साइनस हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। ऑर्थोस्टैटिक है, जिसमें सडनली बीपी ड्रॉप कर जाता है। हाइपोवोलेमिया हो सकता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूजेज की वजह से, या कोई भी कार्डियक इशू हो सकता है, रिथमियाज वगैरह। उसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियल सरफेस की इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें एक या एक से ज़्यादा हार्ट वॉल्व इन्वॉल्व होते हैं। 2 टाइप्स हैं, एक्यूट और सब एक्यूट। ये सारे एमसीक्यूज ही हैं कि एक्यूट जो है एसोरियस से होता है, और सब एक्यूट वेरिडियंस और स्ट्रेप्टोकोकाई से। और ये हाई वेरुलेंस होता है, ये लो वेरुलेंस होता है। ये लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशंस बनाता है, जबकि स्मॉल वेजिटेशंस बनाता है। और ये नॉर्मल वॉल्स पर एक्ट करता है, और ये नॉर्मल या डिजीज वॉल पर। इसका रैपिड ऑनसेट होता है और इसका ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। और ये सीक्वल होता है डेंटल प्रोसीजर का। अब इसमें ड्यूक्स क्राइटेरिया होता है, मेजर और माइनर क्राइटेरिया आते हैं इसमें। इसमें मेनली क्या होता है, फीवर और न्यू ऑनसेट मरमर, याद रखना होता है हमने। और इसके अलावा वास्कुलर फिनोमेना में स्प्लेंटर हेमरेजेस हैं, जेनवे लीजन्स जो कि पेनफुल एरिथमेटस लीजन्स होते हैं पाम या सोल पर। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना में ओल्सलर नोड्स जो कि पेनफुल लीजन्स होते हैं फिंगर पर या टो पैड्स पर, या फिर और स्पॉट्स हो सकते हैं रेटिनल हेमरेजेस। ठीक है। माइट्रल वॉल्व सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है। इसके बाद एओर्टिक वॉल्व, ट्राइकस्पिड की इन्वॉल्वमेंट ड्रग यूज से होती है। ठीक है। और एसोसिएशंस अगर देखें प्रोस्थेटिक वॉल्स की एपिडर्मिडिस से, जीआई प्रोसीजर्स की एंटेरोकोकस से, कॉलन कैंसर की गैलोलिटिकस से। ठीक, ग्राम नेगेटिव में हैकिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हीमोफिलस है, एग्रीगेटिव वेक्टर है, कार्डियोबैक्टीरियम, इकिनेला और किंगेला। ग्राम कल्चर नेगेटिव में कोक्सेला और बार्टिनेला। इसके अलावा इंजेक्शन ड्रग यूज़ के साथ ओरियस, सूडोमोनास और कैंडिडा। अब एंडोथेलियल इंजरी जब होगी, वेजिटेशंस बनेंगी जिसमें प्लेटलेट्स होंगी, फाइब्रिन होगा और माइक्रोब्स होंगे। उसके वजह से वॉल्व रिगर्जिटेशन हो सकती है, या फिर सेप्टिक एम्बोलिज्म। डायग्नोसिस हम ब्लड कल्चर से करवाते हैं। इसके अलावा नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस को हम मेरेंटिक भी बोलते हैं। ये नॉन इन्फेक्टिव होता है। ठीक है। इसमें माइट्रल या फिर एओर्टिक वॉल पर स्टेराइल वेजिटेशंस बनती हैं, यानी उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते, सिर्फ प्लेटलेट रिच थ्रोम्बाई होता है। और ये हाइपर कोagulable स्टेट के साथ एसोसिएटेड होती है। और जो एसएलई में ये होती है, इसको हम बोलते हैं लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट इज़ रिमेटिक फ़ीवर। रिमेटिक फ़ीवर फेरेंजियल इन्फेक्शन का सीक्वल होता है, यानी ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होगा। इसमें भी वही ऑर्डर है वॉल्स की इन्वॉल्वमेंट का, माइट्रल, एओर्टिक और ट्राइकस्पिड मैट। हिस्टोलॉजी पे एश ऑफ बॉडीज़ मिलेंगी, जो कि ग्रैन्युलोमा होता है विद जाइंट सेल, और निट्सको सेल्स हैं जो कि इनलार्ज मैक्रोफेजेस होते हैं, और इनमें वेवी रॉड लाइक न्यूक्लियस होता है। लैब्स में देखें, एसओ टाइटर रेज्ड होगा, एंटी डीएनएस बी टाइटर भी रेज्ड होगा। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। इसमें जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट दी एम प्रोटीन, वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं मायोसिन के साथ, जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती है प्रोटीन। ट्रीटमेंट और प्रोफाइल एक्सिस में पेनिसिलिन है। इसमें क्राइटेरिया होता है जोन्स क्राइटेरिया, जो कि मेजर क्राइटेरिया है। उसमें फिर जे से जॉइंट्स हैं, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होगा, ओ से कार्डाइटिस, एंसिनोड्यूल्स सबक्यूटेनियस होंगे, एरिथीमा मार्जिनेटम ई से, जो कि रैश होगा विद रिंग मार्जिन, और ऐसे साइडेनम कोरिया, यानी कि इरेगुलर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है लिम्ब की और फेस की। माइनर में फिर ईएसआर रेज्ड होगा और फीवर वगैरह होगा। सिफिलिटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि जो टर्शरी सिफिलिस है वो वाज़ावज़ोरम ऑफ एओर्टा को डिसरप्ट करती है, जिसकी वजह से उसकी एट्रोफी हो जाती है, एओर्टा की डायलिटेशन मिल सकती है, कैल्सिफिकेशन मिल सकती है, एन्यूरिज्म बन सकता है वहाँ पे, और एओर्टिक इनसफिशिएंसी हो सकती है, और हमें इसमें ट्री बार्क अपीयरेंस मिल सकती है एओर्टा की। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में देखें तो पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन है। प्रेजेंटेशन में शार्प पेन होगी, जो कि इंस्पिरेशन से ज़्यादा होगी, और सिटिंग अप और लीनिंग फॉरवर्ड से रिलीव हो जाएगी। और इसमें हमें फ्रिक्शन रब भी मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशन में पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकती है, ईसीजी पेस्ट एलिवेशन और पीआर डिप्रेशन मिल सकता है। वैसे तो एडियोपैथी की होती है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, जिसमें कॉक्सैक की बी इम्पॉर्टेंट है।
इसके अलावा मेलिग्नेंसी सर्जरी या एमआई, इन्फ्लेमेशन है तो हम एनसेड्स देंगे कोल्किसिन पे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या अगर यूरेमिया की वजह से है तो डायलिसिस कर देंगे। कंस्ट्रक्टिव में क्या है कि जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी पेरिकार्डियम की तो उसकी वजह से यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है। तो हार्ट को एक्सपैंड करने के लिए स्पेस कम मिलेगी, वेंट्रिकुलर फीलिंग कम होगी। ये भी आइडियोपैथिक होती है लेकिन वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। टीबी सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है इसका। इसमें जब एंडास्ट्रल वॉल्यूम कम होगा, कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, वीनस रिटर्न भी कम होगा। प्रेजेंटेशन में भी डिस्निया, एडीमा है, जुगुलर वीनस एक्सटेंशन है। इसके अलावा हमें इसमें कॉस्मल साइन, पल्सेस, पैराडॉक्सेस और पेरिकार्डियल नॉक मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ द कॉस्मल साइन। नॉर्मली क्या होता है जब हम इंस्पिरेशन करते हैं नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर बनता है जिसकी वजह से वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा और जेवीपी कम हो जाती है। बट अगर पैराडॉक्सिकली राइजिंग जेवीपी हो जाए ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो उसको हम कॉस्मल साइन बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर की फिलिंग सही तरह से नहीं हो पाती जिसकी वजह से वीनस रिटर्न को एक्यूमुलेट नहीं कर पाता इंस्पिरेशन के दौरान। तो ब्लड जो है वो बैकअप होकर वीना कैवा में चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है अगर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है या राइट हार्ट फेलियर, कोई भी ऐसी वजह इसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर की सही तरह से फिलिंग नहीं हो पा रही तो फिर जेवीपी राइज कर जाएगी। अगर हम मायोकार्डाइटिस को देखें तो इसमें पहले हमने एंडोकार्डाइटिस में देखा था एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन थी। मायोकार्डाइटिस में मायोकार्डियम की होगी और ये मेजर कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ होता है अडल्ट में जो कि लेस दैन 40 ईयर्स ऑफ एज होते हैं। प्रेजेंटेशन वेरिएबल है बट इसमें हमें डिस्निया मिल सकता है, चेस्ट पेन, फीवर। और इसमें एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें परसिस्टेंट टैकीकार्डिया होता है, यानी जितना फीवर होता है उससे आउट ऑफ प्रोपोर्शनल टैकीकार्डिया मिलता है हमें। मल्टीपल कॉजेज में वायरल में इंपॉर्टेंट है कॉक्सैकी, इसके अलावा पैरासाइट, बैक्टीरिया, टॉक्सिन हो सकते हैं। रोमेटिक फीवर, ड्रग्स में डॉक्सो रूबेसिन इंपॉर्टेंट है, ऑटोइम्यून कॉज हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में वही है सडन डेथ, यहाँ पे एडमियाज हो सकते हैं। हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजियोटेसिया, इसको ओस्लर वेबर इंडू सिंड्रोम भी बोलते हैं। हेरिडिटरी है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है ब्लड वेसल्स का। हेमरेजिक है और टेलेंजियोटेसिया, यानी कि हमें टेलेंजियोटेसियाज मिलेंगे स्किन पर और म्यूकस मेम्ब्रेन पर। हेमरेजिक है, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस मिलेगा, आईवी मालफॉर्मेशंस मिलेंगी, ठीक है। आईवी मालफॉर्मेशन क्या होता है कि आर्टरी और वेन के दरमियान हाई फ्लो कनेक्शन बन जाता है अब नॉर्मली। कार्डिक ट्यूमर को देखें तो सबसे कॉमन जो कार्डिक ट्यूमर है वो मेटास्टेसिस होके आता है, जैसे कि मेलानोमा से आ सकता है, ठीक है। मिक्सोमा और रैप्डोमायोमास देखें तो सबसे कॉमन प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर एडल्ट्स में और ये चिल्ड्रन में मोस्ट फ्रीक्वेंट प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर। ये ज़्यादा कॉमन होता है एट्रिया में और वो भी लेफ्ट एट्रिया में, और ये कॉमन होता है वेंट्रिकल्स में। इसमें हमें बॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकती है, इंटरल्यूकिन 6 रिलीज होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। हिस्टोलॉजी पे हमें जिलेटिनस मटेरियल, मिक्सोमा सेल्स मिल सकते हैं और इसमें हमें हेमाटोमेटस ग्रोथ मिलती हैं।